नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित की गई थी कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता। विजेता बच्चों को जमशेदपुर अक्षेस ने किया सम्मानित। ज्यादा से ज्यादा कबाड़ के दोबारा इस्तेमाल पर दिया जा रहा है जोर। कदमा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव मुख्य सड़क पर हुआ सड़क हादसा। 80 वर्षीय बुजुर्ग आए ट्रेलर के चपेट में, इलाज के दौरान हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुष्कर्म एवं हत्या के विरोध में राष्ट्रीय दलित एकता मंच ने किया प्रदर्शन। उच्च स्तरीय जांच कमेटी की उठाई मांग। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत अक्षेस की ओर से कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वैसे कोरोना महामारी के कारण इस साल यह प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसमें शहर के लगभग 200 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 30 बच्चों को अक्षेस की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान अक्षेस के विशेष पदाधिकारी ने बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए उनके द्वारा कबाड़ से बनाए गए जुगाड़ों की जमकर सराहना की। उन्होंने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए आम लोगों से इन बच्चों के हुनर को अपनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने के लिए शहरवासियों से सहयोग किए जाने की अपील भी की है। विशेष पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों में, खासकर बच्चों में जागरूकता आएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि शहरवासियों के सहयोग से आने वाले दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर शहर को टॉप 10 शहरों में लाने का प्रयास किया जाएगा। भारत मिशन का हम लोग प्रत्येक साल जो है कबाड़ से जुगाड़ का प्रतियोगिता कराते हैं। इस बार हम लोग को ऑनलाइन प्रतियोगिता कराना पड़ा, क्योंकि कोविड-19 के तहत हम लोग एकजुटता एक साथ किसी को बैठा नहीं सकते थे, इसलिए इसका जो हमारे ऑफिस से इसको ऑनलाइन कराया गया। जो बच्चे इसमें ऑनलाइन भागीदारी लिए हैं और जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं, उनको आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है। कबाड़ से जुगाड़ यानी जो भी मटेरियल हम लोग बाहर में फेंक देते हैं, उसे ये बच्चे कुछ अनोखा चीज़ बना करके उस मटेरियल का रीयूज कर रहे हैं। तो इस तरह के सभी बच्चों को हम यहाँ से जेनेसी के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी कूड़ा करकट अगर आपके यत्र तत्र फैला हुआ है या घर में है, उसको प्रयास ये करना चाहिए कि उसका अधिक से अधिक रीयूज हो सके, रिसाइकिल हो सके। और जहाँ तक प्लास्टिक की बात है, तो एक बच्ची है जो कि प्लास्टिक से वो लहसुन बनाई है, बड़ा ही खूबसूरत था, तो उसको हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ दिया है। तो अगर ऐसे बच्चे कुछ क्रिएटिव अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जमशेदपुर जो है एक भारत में पूरा मापदंड स्थापित करेगा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत अनिल सुरपत विजय हेरिटेज डुप्लेक्स के रहने वाले बुजुर्ग सुबह मरीन ड्राइव में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उस दौरान एक खाली ट्रेलर आदित्यपुर की ओर से सोनारी की तरफ जाने के दौरान तेज रफ्तार से 80 वर्षीय बुजुर्ग को अपनी चपेट में लेते हुए नदी के किनारे पोल से टकरा गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद चालक और खलासी मौके से फरार हैं। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, बुजुर्ग को टीएमएच अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान टाटा मुख्य अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक उनका नाम बीएन सिंह था। मॉर्निंग वॉक के दौरान ट्रेलर ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया था। वैसे इस मुख्य सड़क में इससे पूर्व भी ऐसी दुर्घटना हो चुकी है। ट्रेलर के चालक मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरीन ड्राइव में एक ट्रेलर धक्का मार दिया एक बुजुर्ग आदमी को। छानबीन करने पर पता चला है कि विजय हेरिटेज 112 नंबर कॉटेज में रहते हैं। बुजुर्ग हैं, 80 साल उम्र बताया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व उनका बाईपास का सर्जरी भी हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलना है कि ये मेरीन ड्राइव जो है, इसका नाम ही है मेरीन ड्राइव। यहाँ काफ़ी स्पीड से गाड़ी चलती है। हम लोगों से आग्रह भी करेंगे कि इस रोड में वॉकिंग नहीं करना चाहिए। आए दिन घटना होता है।
बहकर कितने लोगों का मौत हो चुका है इस रोड में। तो उनसे भी आग्रह है कि वो लोग इस तरह से नहीं करें, क्योंकि बिजियाहाट यहाँ सरकार के द्वारा कितने पार्क बनाया गया नहीं। अभी जैसे लोकल पार्क तो सभी जगह खुले हैं, जैसे हम लोग का अम्बेडकर पार्क खुला है, यहाँ भाटिया पार्क खुला है, बहुत सारा फील्ड भी है। कॉलोनी के अंदर ही काफ़ी जगह है जहाँ आप वॉकिंग कर सकते हैं। साइड से जोगर्स पार्क है। तो लोगों में जागरूकता नहीं है, लोगों को लगता है कि नहीं मेरीन ड्राइव में स्वच्छ हवा मिलेगा, ये मिलेगा। उसके कारण आज जो घटना हुई है इसमें पूर्णतः लापरवाही टहलने वाले को ही है। और जबकि गाड़ी वाले को तो जो देखने से यही समझ में आता है कि बचाने के चक्कर में ही वो पोल में भी धक्का मार दिया। जमशेदपुर में राष्ट्रीय दलित एकता मंच तथा झारखंड मजदूर यूनियन के द्वारा संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं हत्या का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया। साथ ही एक विशेष टीम का गठन कर जांच करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन्होंने कहा कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है जो राज्य सरकार के अधीन है। साथ ही केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सीबीआई से जांच करवाने की बातें कही जा रही है, जबकि इस जांच से कोई फायदा नहीं होने वाला। इन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करने हेतु एक विशेष रिटायर्ड जजों की टीम निर्धारित की जाए। साथ ही उस टीम में दलित समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि दलित पीड़ित और उनके परिवार को न्याय मिल सके। हाथरस कांड का जो घिनौना हरकत किया है बलात्कारी लोग, पूरा झारखंड के प्रदेश में झारखंड मजदूर यूनियन, राष्ट्रीय दलित एकता मंच, अखिल भारतीय भूया समाज, ये उत्तर प्रदेश का जो सरकार मुख्य दर्शक बना हुआ है और मोदी साहब भी मुख्य दर्शक बना हुआ है। हम सीबीआई का क्या मांग करेंगे, एसआईटी गठन का क्या मांग करेंगे, बोलो ना। एसआईटी गठन खुद राज्य सरकार का है और सीबीआई खुद प्रधानमंत्री का है, केंद्र सरकार का है। हम मांग कर रहे हैं एक उच्च स्तरीय हाई लेवल एक कमेटी बने रिटायरमेंट जजों का और उस जज में हमारे दलित समाज के प्रतिनिधि करने वाले लोग रहे और हाई लेवल कमेटी का गठन हो। और रात को आधी रात को क्यों लाश को जला दिया, डेड बॉडी? क्या मनीषा बहन, मनीषा बेटी क्या टेररिस्ट थी? एमसीसी था क्या? उसके परिवार लोग टेररिस्ट था? उनके परिवार लोग क्या देशद्रोही था? इसी के द्वारा प्रधानमंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति और हमारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दे रहे हैं। जमशेदपुर में दिन प्रतिदिन केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति का विवाद गहराते जा रहा है, जहां जमशेदपुर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सीएन बनर्जी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन कर कई महत्वपूर्ण बातों को उजागर किया गया। जहां अध्यक्ष ने बताया कि विगत 28 सितंबर को महासचिव रामबाबू सिंह के द्वारा अध्यक्ष को बिना सूचित किए एक बैठक बुलाया गया। उस बैठक में कुछ ही लोगों को समिति का पदाधिकारी मनोनीत कर दिया गया। समिति नियमावली के अनुसार अध्यक्ष को संस्था के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, साथ ही कार्यकारिणी समिति को संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रमों के संचालन की दिशा में कार्रवाई करने का प्रावधान है। ऐसे में महासचिव रामबाबू सिंह के द्वारा समिति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। जहां समिति नियमावली के विरुद्ध किए गए कार्यों को दिनांक 1 अक्टूबर को आयोजित बैठक में कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति नियमावली के प्रावधान अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया है। 28 तारीख का जो मीटिंग है, जिससे लोग कार्यकारी अध्यक्ष और दूसरा प्रेस में देख के चल रहा था, उसको मैं असंवैधानिक घोषित करता हूं और उसको कैंसिल करता हूं अध्यक्ष के पावर से। जो 2019 को सर्वसम्मति से 5 साल के लिए कमेटी गठन हुआ था, मैं उसको मानता हूं वही कमेटी रहेगा। बाकी ये सारा गलत है, मनमानी है, इसको मैं अवैध घोषित करता हूं, कैंसिल करता हूं। कानूनी कार्रवाई तो ऐसा तुरंत नहीं हो सकता है, इसके बाद जरूरत पड़े तो कानूनी, देखिए अभी तो नोटिस जाएगा, सोसाइटी एक्ट है, हम चाहके भी कानून के दायरे में रह के सब करेंगे। अब उनको नोटिस जाएगा, 2 चिट्ठी दिए, फिर 2 चिट्ठी देंगे।
इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी तुरंत कुछ नहीं हो सकता है। ये तो बिना, आज तक अध्यक्ष को मालूम ही नहीं है कि उस मीटिंग में कौन था, क्या था, क्योंकि उसका मिनट्स भी मेरे पास नहीं आया। फोटो से, पेपर से जो दिखाई दिया, सिर्फ हमारे 4 सदस्यों का ही उसमें साइन करने का अधिकार है, बाकी लोग है लेकिन वो 15 लोग में राम बाबू सिंह जी, आशुतोष सिंह जी का अलावा है और 3 आदमी ऐसे हैं जो हमारे कार्यकारिणी समिति से जुड़े हुए हैं, बस बाकी कोई है नहीं। जमशेदपुर शहर की एक निजी संस्था के द्वारा बड़ी संख्या में जिला प्रशासन को सैनिटाइजर वेंडिंग मशीन उपलब्ध करवाया गया। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक ने सभी वेंडिंग मशीनों का अवलोकन किया। वैसे शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है और जिला प्रशासन लगातार लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने का निर्देश दे रही है। शहर की एक सामाजिक संस्था के द्वारा कोरोना के कहर को कम करने के प्रयास हेतु बड़ी संख्या में सरकारी विभागों के लिए सैनिटाइजर वेंडिंग मशीन उपलब्ध करवाया गया। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक ने सभी मशीनों का अवलोकन किया। इन तमाम मशीनों को जिला मुख्यालय, जिला पुलिस मुख्यालय, जमशेदपुर अक्षय समेत तमाम सरकारी विभागों में लगाया जाएगा। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है और लोगों को काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, तभी जाकर हमारा शहर सुरक्षित रह सकेगा। जो पेडल ऑपरेटेड सैनिटाइजर, आप सब जानते हैं जो कोविड का महामारी जो है अभी थोड़ा सा ना हुआ था, हो सकता है सेकेंड पीक आने के लिए भी संभव ज़्यादा रहती है। इस बेसिस पे ऑफिस में जो पहले हम लोग का इस्तेमाल करते थे सैनिटाइजर वगैरह, उसमें समाप्त होने की स्थिति में है। तो अनिल रिजवान एक व्यक्ति हैं जो बिजनेस करते हैं जमशेदपुर, इनके द्वारा पहल लेकर अपने कट से उन्होंने पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सभी जगह पे, थाना और डीएसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, सब जगह पे उन्होंने अपना इसको डोनेट करना चाह रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि जमशेदपुर पुलिस का एम्बलम भी लगा हुआ है और ये हम लोग काम जो है सराहनीय काम के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर जो भी आते हैं वो जरूर उसको इस्तेमाल करें, सभी लोग अपने सुरक्षित रहने का एक काम करें। अभी भी जो है लोग ये फील नहीं करें कि कोरोना ख़त्म हो गया है, कोरोना अभी भी है और जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगी, लोग ज़्यादा घूमेंगे तो प्रॉब्लम होने की संभावना रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग को मास्क पहनना है और बार बार हाथ को धोना है या सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। इसको कम से कम जनवरी महीना तक हम लोग बरकरार इसको रखना होगा। यदि उसके बाद भी कहीं हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी तो ये लंबी समय से हम लोग को इसको बाकी देना। जमशेदपुर में कोरोना का कहर जारी है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर कोविड जांच अभियान तेज कर दिया है। इधर मंगलवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल साळंगी जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा अंतर्गत मानगो गोलचक्कर पहुंचे, जहां दूर दराज से काम की तलाश में पहुंचे मजदूरों को कुणाल साळंगी ने कोरोना के प्रति जागरूक किया। इन्होंने मजदूरों के बीच सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी किया। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह मानगो गोलचक्कर पर ही नगर निगम की ओर से मजदूरों का कोरोना जांच किया जा रहा था कि अचानक मजदूर आक्रोशित हो उठे और जांच टीम का विरोध करने लगे थे। इधर मंगलवार को मजदूरों को जागरूक करने के दौरान बड़ागोड़ा के पूर्व विधायक ने उन्हें कोरोना से डरने के बजाय लड़ने की नसीहत दी। जानते हैं कि खुदराम बोस चौक जो है, यहाँ से सैकड़ों मजदूर विभिन्न इलाकों में काम के लिए प्रतिदिन जाते हैं। सरकार के द्वारा जबरदस्ती कुछ दिनों पहले जांच की कार्रवाई की गई थी, जबकि जो गाड़ी में लोग जा रहे हैं लग्जरी गाड़ियों में, उनको जांच करने वाला कोई नहीं। हम लोग जांच के खिलाफ नहीं है, लेकिन जागरूकता भी जरूरी है कोरोना वायरस के खिलाफ। तो आज हमारे पार्टी के वरीय नेता विकास सिंह जी और गुलीडी मंडल के वरीय नेता, युवा नेता, कार्यकर्ता साथियों के साथ हम लोगों ने ये जागरूकता अभियान यहाँ पर चलाया। इनको जागरूक किया कोरोना वायरस के खिलाफ। मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और आर्सेनिक खट्टी जो रोग प्रतिरोधात्मक दवाई जो आयुष मंत्रालय के द्वारा कही जा रही है, उसका भी वितरण कार्यक्रम यहाँ पर हुआ ताकि ये लोग जागरूक रहें। जमशेदपुर स्थित भालूवासा में रहने वाले किन्नरों ने मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर बिरसा नगर निवासी शकीला किन्नर एवं उनके कई साथियों के खिलाफ शिकायत की है। अपनी शिकायत के माध्यम से उन्होंने शकीला किन्नर द्वारा भालूवासा में जबरन घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया।
इस संबंध में किन्नर किरण ने बताया कि पिछले 17 सितंबर को शकीला किन्नर ने अपने भाई सतेंद्र पांडे और 30 साथियों के साथ भालूबासा चौक पर आकर भालूबासा के किन्नरों पर हमला कर दिया। इससे पहले भी शकीला किन्नर ने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो भेजकर जान से मारने और इलाका छोड़ने की धमकी दी थी। वहीं मंगलवार को अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर भालूबासा के किन्नरों ने वरीय पुलिस अधीक्षक को एक मांग पत्र सौंपा। हल्के फुल्के में भी गुजर बसर करते हैं। वो लोग चकद्दरपुर से आके यहाँ रेंट पे रह के अपनी धांधली जमा रहे हैं। किन्नर की बात होती तो कलर ज्यादा, मगर वो गुंडों के साथ आ रहा है ना। सतेंद्र पांडे को अपने भाई को ला के रखी है, वो गुंडे जुगाड़ के रखा, गुंडे चढ़ जाते। अगर हमारे के किन्नर जाते कमाने तो मारपीट करता। कल भी उसने मारपीट करी नंबर में, शकीला, नीलू और बाकी सारे उनके जो ग्रुप हमारा हक मान रहा है। यहाँ लड़के हैं, गुंडे हैं, साथ में लड़के आते हैं। नहीं, किन्नर नहीं, ऐसे प्योर लड़के हैं। वो किन्नर के भेष में कभी आते और कभी कभी पीछे से चढ़ाई कर देते 4-5 जन को देखते एरिया में। तो हाँ जी, थाना में भी शिकायत कर रहा है। यही चाहते हैं कि वो उनका जो एरिया अपना सिकेपी जाए, चाईबासा जाए, वो भी उसे हमारे बुजुर्गों ने दिया है। हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको दे के बसाया गया, इसलिए कि घर का मामला शांत रहे, क्योंकि हम चाहते नहीं ना नंगाई। उन लोग का वीडियो ऑलरेडी आप देख सकते हैं, सब रखा हुआ है, सब नंगे उघार होने वाले। हम लोग तो वो होगा नहीं मैम, हम लोग तो नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण इकाई का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने जिले के एसएसपी से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने भाजपा नेता दशरथ सिंह के आत्महत्या किए जाने के बाद प्राप्त सुसाइड नोट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किए जाने की मांग की। इन्होंने बताया कि मृतक भाजपा नेता दशरथ सिंह के आत्महत्या किए जाने के बाद एक सुसाइड नोट मिला था, जिसके आधार पर उनके भाई यशवंत सिंह ने 30 सितंबर को मुसाबनी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। इन्होंने अभिलंब मामले के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हमारे यहाँ एक भाजपा का निष्ठावान और बहुत संघर्षशील कार्यकर्ता श्री स्वर्गीय दशरथ सिंह जी ने अपने आवास में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। उनका आत्महत्या करने के पश्चात उनके सुसाइड नोट के आधार पर प्रशासन ने केस किया था, जिसके अंतर्गत नामजद अभियुक्त 5 लोगों पर केस किया गया। केस करने के बाद उन लोगों में से गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण हम सीनियर साहब के पास गुहार लगाने आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि दशरथ सिंह जैसे निष्ठावान और संघर्षशील कार्यकर्ता किस कारण और किसके तहत आत्महत्या किया है। उनके सुसाइड नोट्स के अनुसार हमारे वहाँ कार्यरत HCL और ICC के प्रबंधक को दोषी ठहराया गया था, जिनके खिलाफ नामजद FIR भी हुआ है। अब उनके FIR के पश्चात उनकी गिरफ्तारी के लिए तथा पीड़ित परिवार जो आज आंसू हो के रो रहा है अपने गार्जियन को खोने का, उनको न्याय के लिए हम लोग एक आवेदन बना के सीनियर SSP साहब को देंगे, ताकि अविलंब गिरफ्तारी हो और कानून सबके लिए बराबर है, इसका संदेश जा सके। झारखंड के होमगार्ड जवान बिहार के तर्ज पर यहां भी होमगार्डों को नियमित किए जाने संबंधी मांग पत्र राज्य के राज्यपाल के नाम सौंपा है। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंच इन जवानों ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से होमगार्ड जवानों ने राज्य सरकार पर होमगार्डों की अपेक्षा किए जाने की आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि अनुबंध पर आधारित नियुक्तियों के मामले में राज्य सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन होमगार्ड के जवानों के मामले में राज्य सरकार की भूमिका संदिग्ध है। वैसे राज्य के होमगार्ड जवान पिछली सरकार के समय से ही नियमितीकरण एवं अन्य कई मांगों को लेकर आंदोलित है, जहां एक बार फिर इन्होंने राज्यपाल का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया है। हम लोग अपनी मांग पत्र जो है उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित पत्र प्रेषित कर रहे हैं। हमारा मांग है झारखंड उच्च न्यायालय में जो लंबित केस है उसका हवाला देकर बिहार के तर्ज पर मांग सुविधा को सरकार के द्वारा जो हमारी मांग की गई है उसको दरकिनार किया गया और सरकार झारखंड राज्य के सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की दिशा में सरकार द्वारा कमेटी गठित कर सभी विभागों को सूची मांगी गई है, लेकिन होमगार्ड को इस मैटर से अलग रखा गया। हमारा डिमांड है कि जो केस किया गया है न्यायालय में, उस केस का तो डिग्री हो चुका, सरकार द्वारा ही उस
केस को लंबित रखने की नीयत से कि कोर्ट केस किया गया है कि इनका मामला उलझा रहे, इनकी डिमांड पूरी ना हो। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो मांग किया गया वो ये केस से कोई मायने नहीं रखता। तो बिहार के तर्ज पे जो सुविधा वहाँ के गृह रक्षकों को उपलब्ध कराई गई है उसकी समीक्षा कर झारखंड राज्य के गृह रक्षकों को भी सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।